यहाँ से जो मकाऊ आउटर हार्बर टर्मिनल से मैंने जो फ़ेरी लेनी है ये टर्बो जेट वालों की है और यहाँ से हांगकांग के लिए 55 मिनट लगते हैं। पे ऐसा सीन है 4:30 की फ़ेरी का टाइम है, बट ये कह रहे हैं कि आपको जो बोर्डिंग पास मिलेगा वो 4 बजे मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ फ़ेरी चलाती हैं और हर 1 घंटे में फ़ेरी चल रही है यहाँ पे। मुझसे उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मांगा था कि आपका पर्पस क्या है स्टे का, आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, बैंक स्टेटमेंट मांगी थी, इसके अलावा आप क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स पूछी थी, और ये वाला क्रूज़ है, क्रूज़ ही कह लो या फेरी कह लो, जो भी कह लो। देखते हैं अंदर इनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है। तो टोटल यहाँ पे ना 27 रो हैं। भाई फाइनली मैं एंटर कर गया हूँ हांगकांग में, और हुआ क्या कि थोड़ी सी यहाँ पे पूछताछ मेरे से बहुत ज़्यादा हुई है। मैं बात बताऊँ, एक तो हांगकांग का वीज़ा लेने में इतनी चिक चिक थी, ऊपर से इनकी इमिग्रेशन पे इतनी चिक चिक है। भाई अगर खाली पासपोर्ट है मत आना है, यहाँ पे सच्ची डिपोर्ट है यहाँ। भाई आज निकल रहा हूँ मैं मकाऊ से हांगकांग के लिए, और मकाऊ आउटर हार्बर टर्मिनल पे जा रहा हूँ, और अभी टाइम हुआ है 2 बजे का, और जो मेरी फ़ेरी चलेगी, फ़ेरी से जा रहा हूँ मैं, तो वो है 4:30 का टाइम है। यहाँ से जो मकाऊ आउटर हार्बर टर्मिनल से मैंने जो फ़ेरी लेनी है ये टर्बो जेट वालों की है, और यहाँ से हांगकांग के लिए 55 मिनट लगते हैं। मेरे को ना हांगकांग डॉलर्स भी चाहिए, मेरे पास पताका हैं, और 1000-1100 के इक्विवेलेंट यानी कि 10-11 हज़ार है। तो अगर मेरे को कोई शॉप मिलती है तो सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगा पताका से हांगकांग डॉलर में करेंसी चेंज करवा लूँ। और जो हांगकांग डॉलर है, एक हांगकांग डॉलर इज़ इक्वल टू 10.5 इंडियन रुपीज़ है। सामने दिख रहा है कैसीनो लिस्बुआ, ये होटल है लिस्बुआ वालों का, और वो जो सामने में है ना वो कैसीनो है। और कैसीनो मेरे को लगता है 24 घंटे, अब पता नहीं यहाँ पे 24 घंटे खुले रहते हैं कि शाम को ही खुलते हैं। तो जो हांगकांग का है ना, हांगकांग के 3 पार्ट, हांगकांग भी 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे मकाऊ है बट थोड़ा एरिया ज़्यादा बड़ा है। तो हांगकांग आइलैंड है, कोलून और न्यू टेरिटरीज़, टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट है हांगकांग में, और 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ पे, एक तो इंग्लिश है और एक चाइनीज़ कैंटोनीज़ है। इस मार्केट से मैं पता करता हूँ अगर मेरे को करेंसी चेंज करवानी है, अगर हो जाती है कि नहीं, देखता हूँ। यहाँ तो भाई सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप्स हैं और फार्मेसी है, किसी से पूछना पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा। इज़ देयर एनी करेंसी चेंज शॉप है? पताका टू हांगकांग डॉलर्स करेंसी चेंज, यस पताका, आई टू चेंज करेंसी, नो ओके नो प्रॉब्लम। नहीं मिली यार शॉप, मैंने बहुत ढूंढा। अब मैं फिर टर्मिनल की तरफ निकल रहा हूँ क्योंकि 3 बजने को हैं, 1 घंटा पहले उन्होंने आने के लिए कहा है। ये देखो ऐसे गाड़ियाँ यहाँ पे रुक जाती हैं अगर कोई सड़क क्रॉस कर रहा हो, चाहे लाल बत्ती हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे मतलब पेडेस्ट्रियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। इंडिया में तो भाई ऐसा होता ही नहीं है, वो साइड से निकाल के निकलने की करेगा, उसको अपनी फंसी होती है। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, यहाँ पे मकाऊ में लोग एक स्पीड लिमिट पे ही गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते। अगर खुली रोड भी मिले ना तो ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते लोग। फिर ये एक पेडेस्ट्रियन टनल बना रखी है, पता नहीं क्यों बना रखी है, ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है, फर्स्ट टाइम ही मैं देख रहा हूँ। पेडेस्ट्रियन के लिए भी टनल बना रखी है यहाँ पे। मेरी जो शर्ट है पूरी स्वेट हो रखी है, भीग चुका हूँ पसीने से। मैं 2.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैं पैदल चल के आया हूँ मेरे होटल से लेके इस टर्मिनल तक। तो ये है फेरी का टर्मिनल, डिपार्चर्स 2F, अराइवल 1F। एयरपोर्ट की तरह ही ये टर्मिनल बना रखा है। इस टर्मिनल में ना बेसिकली 3 फ्लोर हैं। 3rd फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, 2nd फ्लोर पे डिपार्चर के लिए जो बोर्डिंग पास मिलेंगे वो है, और 1st फ्लोर पे अराइवल है, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। और मैंने जिस फेरी से जाना है वो है टर्बो जेट, तो टर्बो जेट के काउंटर्स यहाँ पे हैं। बोर्डिंग पास ले ही लेते हैं, 3:30 हो गए, 4:30 की फेरी थी, और यहाँ पे काउंटर में लगना पड़ेगा। ये क्या पूछेंगे, पासपोर्ट, वीज़ा। तो जहाँ पे मैं लगा था वहाँ पे एक्चुअली
टिकट मिल रही थी। टिकट मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था। तो बोर्डिंग पास यहाँ से मिलेगा और अभी ये शुरू नहीं हुआ। गेट नंबर 1 से लिखा हुआ है 4:30 की हांगकॉन्ग की टर्बोजेट इकॉनमी। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ऐसा सीन है 4:30 की फेरी का टाइम है, बट ये कह रहे हैं कि आपको जो बोर्डिंग पास मिलेगा वो 4 बजे मिलेगा। तो उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर करनी है। तो ये सब मेरे को लगता है 5-10 मिनट का ही काम है, इसलिए ये आधा घंटे का टाइम रखते हैं। और उसके बाद जो चल रही है 5 बजे की है, 6 बजे की है, बहुत फेरी चलती रहती हैं। 7 बजे की, 8 बजे की, हर एक घंटे में हांगकॉन्ग की यहाँ से फेरी चलती रहती है। और यहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ फेरी चलाती हैं और हर 1 घंटे में फेरी चल रही है यहाँ पे। तो मतलब अगर आपने रात को भी ट्रैवल करना है ना हांगकॉन्ग के लिए, तो भी आपको फेरी मिल जाएगी, चाहे रात के 2 बजे जाओ चाहे 3 बजे। 24 घंटे टर्मिनल खुला रहता है, 24 घंटे यहाँ से फेरी चलती रहती है। और प्राइस इसका कितना था, मैंने तो ऑनलाइन टिकट ली है और मेरे को लगता है प्राइस इसका था 1700-1800 रुपये था शायद। यहाँ पे देखते हैं कि कैसी फेरी है, कौन सी, मतलब कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, कैसी इमिग्रेशन प्रोसेस है, मतलब हांगकॉन्ग से मकाऊ या मकाऊ से हांगकॉन्ग की, तो वो अभी पता लग जाएगा। और जो मेरे को इन्होंने पर्ची सी दी थी जब मैं यहाँ पे मकाऊ एंटर किया हूँ, उसका क्या करना है उसका भी कुछ पता नहीं है। बट हाँ, मेरे को लगता है हांगकॉन्ग में भी ऐसे ही पर्ची सिस्टम ही मिलेगा, क्योंकि ये मतलब वीज़ा वगैरह की स्टैंप नहीं लगाते हैं, पासपोर्ट में पर्ची बना के दे देते हैं। पर मकाऊ की इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इंडियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस उनको रिटर्न टिकट और अपनी होटल बुकिंग्स दिखा दो, ऑन बोर्ड टिकट दिखा दो अगर आपने कहीं आगे जाना है, या रिटर्न टिकट आपने अगर इंडिया जाना। इंडिया से डायरेक्ट मेरे को लगता है मकाऊ की कोई फ़्लाइट नहीं है यहाँ, तो आपको पहले किसी कंट्री में आना पड़ेगा साउथ ईस्ट एशिया की। हांगकॉन्ग की डायरेक्ट फ़्लाइट है पर मकाऊ की नहीं है। और ज़्यादातर इंडियंस करते भी यही हैं, पहले हांगकॉन्ग जाते हैं, दिल्ली से हांगकॉन्ग की डायरेक्ट फ़्लाइट है, मुंबई से भी डायरेक्ट फ़्लाइट है, हांगकॉन्ग जाते हैं फिर यहाँ हांगकॉन्ग से मकाऊ होता है। बट मैं थोड़ा उल्टा किया, मैं वियतनाम था डानांग में, तो डानांग से मैंने मकाऊ की फ़्लाइट ले ली और मकाऊ से मैं हांगकॉन्ग जा रहा हूँ। तो मेरा थोड़ा रूट अलग पड़ रहा है। हांगकॉन्ग प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन देता है ना, और इसके लिए पहले क्या होता था, पहले तो आपको इन्होंने क्या किया हुआ था कि एक पोर्टल बना रखा था, बस उसमें डिटेल डालनी थी, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता। बट अब ऐसा नहीं है, अब इंडियंस के लिए आप जनरेट करोगे तो फेल दिखाएगा, फिर उसको दूसरे तरीके से मैन्युअली करना पड़ता है। एक दूसरी वेबसाइट है, मैं उसका लिंक दे दूँगा नीचे, उसमें अपनी डिटेल्स डालनी है आपने, फिर वो एप्लीकेशन सबमिट हो गई, ठीक है। फिर वो आपको दोबारा मेल करेंगे कि हमें ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। फिर वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। मुझसे उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मांगा था कि आपका पर्पस क्या है स्टे का, आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, बैंक स्टेटमेंट मांगी थी, इसके अलावा आप क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स पूछी थी, और हाँ, आपने कहाँ पे रुकना है, होटल बुकिंग्स, फ़्लाइट का कुछ नहीं पूछा था। और ये अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट। फिर उनका मेरे को रिप्लाई फिर आया था 7-8 दिन के बाद कि ठीक है आपको वीज़ा दे रहे हैं हम और आप फ़ीस पे करो। तो उसके बाद मेरा वीज़ा जनरेट हो गया आ गया था। मैंने एक्चुअली सिंगल एंट्री वीज़ा मांगा था, बट इन्होंने मेरे को डबल एंट्री दे दिया। इमिग्रेशन में किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे कि आपके पास हांगकॉन्ग का वीज़ा है कि नहीं है एंट्री का, बस उसने पासपोर्ट देखा और भाई जाने दिया। तो मकाऊ से भाई ऐसे ही है। तो भाई यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं फेरी का वेट करने के लिए। होगी भाई बोर्डिंग शुरू। ये वाला क्रूज़ है, क्रूज़ ही कह लो या फेरी कह लो, जो भी कह लो। देखते हैं अंदर इनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है। तो मेरी जो टिकट है ये 24 mm और 15 से 27 जो है ये ऊपर है, तो मेरे को ऊपर जाना है। मेरे लगता है नीचे है, ये शायद ये वाली क्लास है, ये देखो ये सुपर क्लास है। ये शायद टिकट थोड़ी सी कॉस्टली हो, जब एंट्री करोगे तो लगेज आपको यहाँ पे रखना है। मैंने अपना यहाँ पे रख दिया छोटे वाला, ऊपर सिर्फ आपको हैंड बैग ही अलाउड है। तो टोटल यहाँ पे ना 27 रो हैं और एक रो में 4 और 2 6 और 2 8 लोग बैठ सकते हैं। तो भाई 4:30 का टाइम, तो पूरे 4:30 ही चल रही है ये। मतलब एक्यूरेसी इतनी बढ़िया है ना, मतलब पंक्चुअलिटी इतनी अच्छी है इनकी कि जो टाइम दिया हुआ उसी टाइम पे इन्होंने बोर्डिंग कंप्लीट की। सारे लोग आ भी गए हैं, अगर आप नहीं आ पाते तो ये चाहे चले जाएंगे।
पहुंच गए हैं और टाइम 5:40 पे पहुंचे हम, और 10 के मिनट लेट हुई है। ये 55 मिनट का टाइम था, बट इसने 1 घंटा और 5 मिनट लगाया। देखते हैं कैसा प्रोसेस है यहाँ पे। पर ये जो टर्बोजेट वालों की फेरी थी काफ़ी अच्छी थी, कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं आई, मतलब इतनी कंफर्टेबल थी, धीरे धीरे चल रही थी। 10 मिनट लेट हुए, बट हाँ डिपार्चर का जो टाइम था वो उसी टाइम पे चले। अराइवल थोड़ा ये 10 मिनट लेट हो गए। यहाँ पे अगर मकाऊ से हांगकांग जाना है या हांगकांग से मकाऊ जाना है तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। भाई फाइनली मैं एंटर कर गया हूँ हांगकांग में, और हुआ क्या कि थोड़ी सी यहाँ पे पूछताछ मेरे से बहुत ज़्यादा हुई है। भाई मेरे पास इतने ज़्यादा प्रूफ थे ना यहाँ पे एक जेन्युइन ट्रैवलर साबित करने के लिए, तब भी मेरे को इन्होंने 30 मिनट्स बिठा के रखा। मेरे पास क्रेडिट कार्ड से लेके अकाउंट डिटेल्स तक सब कुछ था, और स्टेटमेंट्स थी, ट्रैवल हिस्ट्री थी, टिकट्स थी सारी ऑन बोर्ड। तब भी मतलब इन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की, काफ़ी ग्रिल किया मुझे। इनके ऊपर डिपेंड करता है, बस आपको जो ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उसका आंसर देते रहना है, और इनको बस अपने आप को जेन्युइन ट्रैवलर आपने प्रूव करना है। इनको भी देखना पड़ता है कि भाई इंडियंस हमारे ऐसे काम ही ऐसे करते हैं कि मतलब गलत ढंग से एंट्री लेते हैं, फिर ना इमिग्रेशन पे कुछ बोल पाते हैं, ना एक्सप्लेन कर पाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि एक टाइम पे शायद मेरे को डिपोर्ट ही ना कर दें, बट हाँ मेरे पास प्रूफ बहुत थे और मैं यहाँ पे 7 दिन रुक सकता। मैं बात बताऊँ, एक तो हांगकांग का वीज़ा लेने में इतनी चिक चिक थी, ऊपर से इनकी इमिग्रेशन पे इतनी चिक चिक है। भाई अगर खाली पासपोर्ट मत आना है, यहाँ पे सच्ची डिपोर्ट है यहाँ पे काम। तो मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चनिंग करते हैं, अच्छी खासी ग्रिलिंग करेंगे, फिर ही आपको एंट्री देंगे। और अगर इनको ज़रा सा भी शक हुआ कि आप कुछ गड़बड़ करने वाले हो तो ये इमीडिएटली आपको उठाएंगे और एंट्री डिनाइल में डाल देंगे। अभी मैं फेरी वाले टर्मिनल से जहाँ पे मैंने जाना है, मेरे को एक फेरी और पकड़नी पड़ेगी, और मेरे पास अभी कैश भी नहीं है। और यहाँ पे जो ATM है वो अभी मेरे को नहीं दिख रहा, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा कार्ड चल जाता है कि नहीं चलता। तो ये है सिम शाह सुई, यहाँ से जाना है मेरे को फेरी लेके। बस लेके भी जा सकता हूँ, पर बस ने बहुत टाइम लगाना है। ये जो चैनल है ये क्रॉस करना है पानी वाला, और उसके पार मेरा हॉस्टल है। सामान रखूँगा, रेस्ट करूँगा, बहुत थक चुका हूँ यार। बस यहाँ पे किसी भी तरीके से क्रेडिट कार्ड मेरा जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। टिकट लेते हैं, ये टोकन वेंडिंग मशीन है, यहाँ पे ई-पेमेंट सिस्टम भी है। भाई जो फेरी की टिकट लेने का तरीका है, यहाँ पे मैंने अडल्ट कर दिया है, पे विद क्रेडिट कार्ड। अब हमें इंसर्ट करना क्रेडिट कार्ड और बस पे कर देना। और ये पैसे कट गए और हमें टिकट मिल जाएगी। कितना इजी तरीका है। शुक्र है भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड था। और ये फेरी लेते हैं और पार जाते हैं। खास नहीं है फेरी, ठीक है, काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ पे, इनकी कमाई अच्छी खासी होती होगी। वैसे भी 5-10 मिनट का डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस तो है भी नहीं है। फेरी टर्मिनल से बाहर निकलना और फिर मेरे को अपना हॉस्टल दिख जाएगा। यहाँ की पर कैपिटा इनकम और GDP भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी अमीर लोग रहते हैं इस शहर में। तो यहाँ पे ना इंडियंस बहुत दिख रहे हैं। मकाऊ में मेरे को इंडियंस नहीं दिखे, यहाँ पे मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा इंडियंस है। यहीं से होगा मेरे को लगता है, यही है लिटन बिल्डिंग, मूडी रूल, यहीं पे मेरा हॉस्टल है शायद। यहाँ से एंट्री देख रहा था और ये क्लोज़ था, तो फिर मैंने एक लोकल से पूछा, तो वो कहती कि आप घूम के जाओ, बट यही है लिटन बिल्डिंग, मूडी रूड है इसका नाम, और मैं यहीं पे रुकूँगा। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ भाई अपने हॉस्टल। मैं पहले गलत चला गया था, बट अब मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे करता हूँ चेक इन और फिर रेस्ट करके फिर देखता हूँ आगे कहाँ पे जाना है।